हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता गाइड। आज हम इस वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। क्या एडजस्टमेंट होती है और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते किसको हैं। जब भी एक पार्टनर जो है रिटायर होता है और ही विड्रॉज हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ हिज एट विल और बिकॉज द अदर पार्टनर्स दे ऑल हैव कंसेंट फॉर हिज रिटायरमेंट। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या अपनी सर्विसेज को विड्रॉ कर रहा है पार्टनरशिप फर्म से, अपनी मर्जी से कर रहा है, नंबर 1 हो सकता है। नंबर 2 विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर से कर रहा है। नंबर 3 एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ था या एग्रीमेंट में इस तरीके से प्रोविज़न थी कि उन्होंने रिटायर होना था। तो ये तीनों जो है रीज़न हो सकते हैं किसी भी पार्टनर के रिटायर होने में। तो जब भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है तो उसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट हम करते हैं वो आज हम देखेंगे। इसके अलावा हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैसे कैपिटल अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो सारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडजस्टमेंट और व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ये जो स्टेप्स हैं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अकाउंटिंग जो एडजस्टमेंट है उसमें सबसे पहले आ जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो जो जा रहा है तो दैट मीन्स ही इज सैक्रिफाइसिंग, हिज रेशियो विल बी कैलकुलेटेड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द अदर पार्टनर्स दोज हु आर कंटिन्यूइंग उनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। तो ये गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग केसेस होंगे। अगर तो आपको एक्वायर्ड रेशियो दिया हुआ है देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू ऐड एक्वायर्ड रेशियो इनटू द ओल्ड रेशियो एंड वी विल गेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमेशा हम इसे किस तरीके से निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस old ratio and gaining ratio will be calculated only of the continuing partner. इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो भी गुडविल का शेयर बनता है पुराने पार्टनर्स का, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो गुडविल का शेयर बनता है वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो अपने गेनिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे देखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सेम उसी तरीके से इसका फॉर्मेट होगा, उसी तरीके डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी सेम उसी तरीके से डेबिट या क्रेडिट साइड आएगी। इसके बाद है एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ने एसेट्स लिया है या लायबिलिटी ली है तो उस प्रकार की एडजस्टमेंट हम उस वक्त करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर तो प्रॉफिट है या लॉसेस है व्हाटएवर आर देयर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम चाहे रिजर्व्स है चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑन रिटायरमेंट। सेम जिस तरीके से हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी तरीके से हम लाइफ पॉलिसी रिजर्व जो होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन है, क्या हम उसे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं या एकदम कैश दे रहे हैं। इफ वी आर पेइंग जस्ट कैश और दैट टाइम ओनली then तो there won't be any problem, just we have to debit that account and credit to cash account। लेकिन अगर हम दे रहे हैं लोन अकाउंट हमने खोला है या इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो हम उस पर कई तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम जो है कैपिटल की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो करेंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि पहला स्टेप इसमें ये आ जाता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। और उसके बाद सेकंड स्टेप ये आ जाएगा कि वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। हाउ? बाय डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर थर्ड स्टेप में हम क्या सरप्लस है और क्या डेफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डू द जनरल एंट्री फॉर व्हाटएवर एडजस्टमेंट वी विल। तो आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको ये सारी एडजस्टमेंट
और रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे हम कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, कैसे हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं, वो सारा पता चल जाए और गेनिंग रेशियो भी कैसे निकालते हैं। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लिखा हुआ है आपके सामने कि आपका जो S&T दे वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 और उसके बाद जो है S जो है वो रिटायर हो गया है फर्म से और S रिटायर होने के बाद उसके जो शेयर है वो असर्टन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और स्टॉक आपको दिया हुआ है 40,000, फर्नीचर्स 6,000 है, ये सारे रीवैल्यूएशन दी हुई हैं आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज की और आपको फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट के जो एसेट्स एंड लायबिलिटी उसके साथ हम कंपेयर करके हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो अब हम देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट उसी तरीके से ओपन करते हैं हम रिटायरमेंट में भी जैसे हम एडमिशन में करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट आप खोलेंगे और उसमें जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड हुई हैं उसका इफेक्ट देंगे। डिक्रीज इन एसेट्स यहाँ आ जाएंगे और इंक्रीज इन एसेट्स यहाँ आ जाएंगे। इस प्रॉब्लम में अगर आप देखते हैं तो प्रॉब्लम में आपको जो है सबसे पहले आपको स्टॉक जो है वो 40,000 दिया हुआ है, जबकि ये बैलेंस शीट में आपको स्टॉक कितना है 44,600। तो 4,600 से आपका जो स्टॉक है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो हम उसका इफेक्ट देंगे। आगे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा फर्नीचर आपका 6,000 हो गया जबकि पहले वो 7,000 था, इसका मतलब 1,000 का इफेक्ट देंगे हम फर्नीचर का। वाई? बिकॉज फर्नीचर हैज बीन डिक्रीज्ड। और आगे हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। आपको प्रॉब्लम में प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 19,500 और अब दी है ये 18,000। तो मशीनरी में भी आप देखेंगे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 1,500 का इफेक्ट पड़ा। 1,500 से आपकी प्लांट एंड मशीनरी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। आगे बिल्डिंग का देखिए, बिल्डिंग को आपको एसेट साइड दी हुई है 48,000 और अब बिल्डिंग हो गई है 40,000। इसका मतलब कितना इफेक्ट पड़ा आपका बिल्डिंग का, देखें 8,000। तो 8,000 से आपकी बिल्डिंग क्या हुई, डिक्रीज हुई है। और इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दी हुई है 1,700, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इसका टोटल कर लेंगे और जितना टोटल आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। 0 0 तो ऐसे रहेगा, 6 5 11, 11 + 7 18, 1 5 6 7 8 15 + 1 16। अब हम वर्किंग नोट में 16,800 को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में इन दियर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 2:2:1। तो आपका ये 16,800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 4 + 1 5, 2/5 करेंगे और इसको जो करने के बाद आप देखेंगे 3 5 15 और 18 आ गया, तो 3 5 15 फिर से हो जाएंगे, फिर 6 0 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 6720। इसको हम करेंगे 6720। इसी तरीके से ये आ गया आपका R का और आपका S का भी ऐसे ही आ जाएगा, 1680 × 2/5 = सेम, दैट इज 6720। इसके बाद आप T का करेंगे 16800 × 1/5, तो इसका जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 3360। तो ये सभी के आपके आ गए हैं और हम इसको सारे को यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। तो जो आपका आंसर है वो 16,800 था, वही आपका यहाँ पर टोटल 16,800 आ जाएगा। पहले हम इसको डिस्प्ले कर देंगे, R का भी 6720 और फिर S का भी 6720 और उसके बाद इसका जो है T का 3360 और इसका हम टोटल करेंगे। ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें हमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी, वो थी ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो को हमने डिवाइड कर दिया जितना भी आपका लॉस आया था। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम एज वी डू इन एडमिशन। पर फर्क ये है कि एडमिशन में जो है हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एडमिशन जो नया पार्टनर है उसको नहीं देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ही जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस है वो बांटा जाता है। लेकिन इसमें हम रिटायरिंग पार्टनर को भी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आगे हम देखेंगे अब कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट को करने से पहले आपको आना चाहिए गेनिंग रेशियो। तो हम देखेंगे कि गेनिंग रेशियो इस प्रॉब्लम में हम किस तरीके से निकालेंगे और कैपिटल अकाउंट किस तरीके से तैयार करेंगे। गेनिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए आपको पुराना रेशियो दिया हुआ है 2:1 और देखिए इसमें से आपका जो एस है वो रिटायर हो गया है, एस रिटायर हो गया और रह गए दो पार्टनर, कंटिन्यू पार्टनर, वो है आर एंड टी। और आर एंड टी का जो न्यू रेशियो अब इसमें बनेगा वो होगा आर एंड टी का न्यू रेशियो बन गया 2:1। और अब हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, देखिए इस केस में रिटायरमेंट में ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है आपका 2:1, दैट इज 2/3। 2/3 आपका क्या था, न्यू रेशियो था। और न्यू रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो निकालेंगे 2 + 2 + 1 दैट इज 2/5। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 15 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 आ जाएगा, देन 3 × 2 = 6 आ जाएगा, ये आपका आ गया 4/15। ये 4/15 किसका है, आर का। तो अब हम निकालेंगे टी का। तो अगर हम टी का निकालेंगे तो इसका न्यू रेशियो क्या था 1/3। 1/3 में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे 1/5। आपका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 और फिर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 5 × 3 = 15, 2/15। इसका मतलब 4/15 एंड 2/15 दैट इज 2:1। 2:1 जो है वो आपका आ गया गेनिंग रेशियो। दोबारा देख लीजिए, जो भी आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो जब आपका ये एस पार्टनर चला गया तो न्यू रेशियो हो गया 2:1। तो 2:1 मीन्स 2/3 ऑफ दिस आर एज वेल एज फॉर टी। तो आर का अगर हम निकालेंगे तो आर के लिए आप क्या करेंगे 2/3 माइनस करेंगे टू ओल्ड रेशियो 2 + 2 + this 1 = 5। तो 2/5 को 2/3 में से माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 4/15। उसी तरीके से हम टी का निकालेंगे, इसका न्यू रेशियो है आपका 1/3 माइनस करेंगे 1/5, ओल्ड रेशियो था आपका 1/5, आपका आंसर आ जाएगा निकालने के बाद 2/15। तो आपको मिल गया 4/15, 2/15 = 2:1, दैट दिस इज योर गेनिंग रेशियो। This we require for distributing goodwill to the retiring partner। तो अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप देखिए, फिर से मैं डिस्प्ले कर रही हूँ आपको प्रॉब्लम। इसमें कैपिटल आपको कितना कितना दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। आपको बैलेंस जो दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का वो 80,000 है, आर का, एस का 50 है और टी का 40 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 80,000, फिर 50,000 और टी का कितना था देखेंगे हम एक बार फिर से 40,000। तो ये हमने सारे बैलेंसेस लिख दिए सभी के कैपिटल अकाउंट में। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने गुडविल कितना था आप देखिए, आपको गुडविल नजर आएगा कितना आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा जरूर। गुडविल 12,000। तो 12,000 गुडविल को हम किस तरीके से बांटेंगे वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। 12,000 आपका गुडविल था और आपका जो रेशो है वो है आपका गेनिंग रेशो 2:1। सबसे पहले तो आपका 12,000 जो गुडविल है फर्म का वैल्यू हुआ है उसमें से हम निकालेंगे रेशो ऑफ होम, रेशो निकालेंगे एस का। तो एस को हम 12,000 में से 2/5 उसका एस का रेशो था, एस का रेशो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5 × 2 = 10, 4 0 दैट इज 4,800। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एस का गुडविल का शेयर निकाला। किस तरीके से निकाला कि उसका जो रेशियो दिया हुआ था 2/5 उसको पूरे गुडविल जो वैल्यू दी हुई है 12,000 उससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 4,800। अब इस 4,800 को कौन देगा, आपके जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो गेनिंग रेशियो में देंगे। तो आप इधर कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आप गुडविल की वैल्यू की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। और इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट इज आर एंड टी कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू होम, टू एस कैपिटल अकाउंट।
तो एस कैपिटल को आप दे कितना रहे हैं, हम दे रहे हैं 4800 और कौन दे रहा है जी, आर एंड टी दे रहा है। तो सबसे पहले तो आप 4800 इसको आर एंड टी को आप कर दीजिए डेबिट, आर को करेंगे निकाल लीजिए आप, इसका रेशियो था 2:1, तो 4800 मल्टीप्लाई बाय 2/3 आपका आ जाएगा 3200 और इसी तरीके से हम टी का निकालेंगे 4800 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 1600, तो ये दोनों का आ गया। तो इस तरीके से हम जो गेनिंग रेशियो है और जो उसका शेयर आया हुआ था गुडविल का एस का, वो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आर अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू होम, टू एस कैपिटल दैट इज रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। अब हमें देखेंगे कि इनको कितना मिल गया, 4800 मिला है, इसके अपोजिट एंट्री आ जाएगी बाय आर्स कैपिटल बाय टीज कैपिटल और किस में डाल देंगे हम, एस के कॉलम में डाल देंगे। एक का आर ने दिया 3200 और 1600 दिया है आपको टी, तो ये इसका कॉलम जो है वो क्लोज हो जाएगा आपका। तो ये थी गुडविल की ट्रीटमेंट। गुडविल का शेयर निकालेंगे रिटायरिंग पार्टनर का और उसको कौन देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर देंगे। कौन सी रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो किस तरीके से निकाले हैं अभी हमने देखा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो एंड वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो में हमने गुडविल को बांट दिया। आगे हम देखेंगे और एडजस्टमेंट। हमने अभी जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट निकाला था और उसमें जो लॉसेज आए थे वो लॉसेज अब हम कैपिटल अकाउंट को दे देंगे। इसका 6720 था आर का, एस का 6720 था और जबकि टी का कितना था 3360, तो ये हमने लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल कर। तो अब आगे देखेंगे आगे कौन सी एंट्री रह गई है। आगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 9000, तो आपने बहुत इजी है, अगर आपको रिजर्व्स दिया है, प्रॉफिट दिए हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिया है, सबको आपने ओल्ड रेशियो में बांट देना है। अब आपका ये 9000 था, तो 9000 को अगर हम 2:1 में बांटेंगे तो आपका आ जाएगा 3600 एंड 1800 आ गया जी। तो ये हमने रेशो बांट दिया आपका। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड पूरी क्लोज हो गई है और डेबिट साइड में भी सारा कुछ क्लोज हो गया है। और आपको ना प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जो आपने जो एस को देना है वो किस तरीके से देना है, क्योंकि जो हमने एस का जो है वो लोन अकाउंट खोलेंगे और आपको प्रॉब्लम में देखिए तो प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है कि एस वॉज टू बी पेड ₹18,080 इन कैश ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो अब हम जो है इसको दे देंगे, हम कितना दे देंगे 18,0800 टू whom we will give to the partner, एस पार्टनर को हम कैश दे देंगे 18,080 और अब हम बैलेंसिंग करेंगे इसको और इसको ऐड करके आप 58,400 में से माइनस करेंगे, माइनस कितना आएगा ये वाला 0, 8 to 10, 7 plus 8, 8 plus 6 15 and 2 और आपका बैलेंस आ जाएगा 0, 0, 14 8 6 and then 7 minus 5 2 and then 5 minus 2 3। एक बार फिर से देख लीजिए 5800 वहाँ का 58400 में से हम 0, 8 to 10, 7, 8, 8 6 14 था, यहाँ पर 14 था और यहाँ पर आपका आ जाएगा 33600। तो ये 33600 जो है हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, हम ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में। तो लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे 33600 और इसको हम बैलेंस कर देंगे, आपका बैलेंस आ जाएगा 58400। अब बाकी के जो है उनको भी बैलेंसिंग कर दीजिए, 83 इसको ना क्लोजिंग कर देंगे, तो जो भी बैलेंस की फिगर आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन में लिख देंगे। तो आपका जो बैलेंस आएगा यहाँ पर आ जाएगा 73880 और इसकी क्लोजिंग वहीं से देखकर कर लेंगे। यहाँ पर था आपका 83600 और इसी तरीके से हम टी की भी क्लोजिंग कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे
36840 और यहाँ पर टोटल है वो टोटल लिख देंगे। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट, जिसमें से 18080 क्योंकि हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ था तो हमने कैश दे दिया और बाकी का आपका लोन में ट्रांसफर करना और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम दे देंगे। तो हम लोन अकाउंट भी खोल लेंगे। लोन अकाउंट में जो आपका बाय एस कैपिटल है, एस लोन अकाउंट खोलेंगे और बाय एस कैपिटल में कितना कैपिटल हमने ट्रांसफर किया था वो यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख देंगे। आपका था वो 33600, तो यहाँ लिखेंगे 33600। अब उसमें से आपने देना कैसे है, 3 इक्वल तो 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 11,200। तो आपने 2018 में पहले ये दे दिया, 2018 में देंगे और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। 2017 का आपको दिया हुआ था, 18 में आपने दे दिया 11,200 और जो बैलेंसिंग फिगर है उसे यहाँ पर लिख देंगे। 33,600 में से 11,200 माइनस करेंगे, आपका बैलेंस आ जाएगा 22,400। अब इसको भी हम टोटल कर देंगे, सेम टोटल यहाँ आ जाएगा और ये वाले बैलेंस को उठाकर अब हम नेक्स्ट ईयर दैट इज 2018 में ले जाएंगे। आपका बैलेंस है 22,400। अब इसमें से हम फिर से पेमेंट देंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट दे देंगे 11,200। आपका बैलेंस जो रह जाएगा 11,200 रह जाएगा। उसको भी हम आगे वहाँ पर लेकर जाएंगे और आपका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 11,200। इस 11,200 को हम लास्ट में आपने कैश दे देना है और आपका जो 3 साल है 18-19 है वो किस्तें दे देनी है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, क्या गेनिंग रेशो होता है, किस तरीके से हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और कैपिटल अकाउंट में गुडविल की क्या प्रोविजन होती है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको दिया हुआ है या कोई एक्यूमुलेटेड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है या कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व दिए हुए हैं तो वो किस तरीके से हम ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में बांट देते हैं। प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवाई है, वो आपको समझ में आई है, तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो लाती रहूँगी। अगली बार हम मोस्ट प्रॉबेबली करेंगे, रिटायरमेंट के बाद आ जाता है डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन के ऊपर हम अगली वीडियो जो है वो कवर करेंगे। आप मेरे साथ इसी तरीके से बनिए रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।